अब एडवर्ब की फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब पे आ जाए। एडवर्ब की फॉर्मेशन क्या है? एडवर्ब की फॉर्मेशन होती है नॉर्मली कि जब आप यूज करते हैं स्लो प्लस ly इज इक्वल टू स्लोली, तो हम कहते हैं एडवर्ब की फॉर्मेशन कुछ यूं है कि एडजेक्टिव प्लस ly लगाएं तो क्या बन जाएगा? एडवर्ब। लेकिन क्या हमेशा ly वाले वर्ड एडवर्ब होते हैं? नो, ly words are of two types, right? One is what? और पहला जो है टाइप वो क्या है? उसमें आप कहते हैं नाउन प्लस ly अगर है तो वो बनेगा एडजेक्टिव, और अगर एडजेक्टिव प्लस ly है तो वो बनेगा एडवर्ब। जरा देखते हैं कैसे सीन बनता है ये। तो देखेंगे क्या, हम देखते हैं हमारे पास आ गया वर्ड किंग, प्लस लगाऊं ly तो बनेगा किंगली। तो दिस इज व्हाट, दिस इज एन एडजेक्टिव। क्यों भला? क्योंकि ये यहाँ पे हमारे पास ये क्या है? नाउन है। और अगर मैं कहता हूं वर्ड है क्विक, प्लस लगाता हूं ly तो बन जाएगा क्विकली। ये क्या हुआ? ये हमारे पास हो गया एक तरह से एडवर्ब। तो ये भी जहन में रख लीजिए कि हर ly वाला जो है वो एडवर्ब नहीं होता। क्लियर होगी बात? हर वर्ब जो है वो एडवर्ब से मॉडिफाई होगा, लेकिन वर्ब ऑफ सेंसेस की क्या ही बात है। बताओ वर्ब ऑफ सेंसेस में क्या पढ़ा था? वर्ब ऑफ सेंसेस ऑलवेज मॉडिफाइड बाय एन एडजेक्टिव। ठीक है बेटा जी। और कौन कौन से वर्ड थे बच्चों इसमें? सीम, स्मेल, अपीयर, रिमेन, ग्रो, एटसेट्रा, ये सारे ऐसे थे। अब आ जाएं एडवर्ब की अगली पॉइंट्स के ऊपर। वो क्या है? दैट इज व्हाट? दैट इज कंजंक्टिव एडवर्ब। कंजंक्टिव एडवर्ब क्या है? बेसिकली ये एडवर्ब की एक कैटेगरी है जब ये दो क्लॉजेस के दरमियान यूज किया जाता है, ज्वाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लिखते हो आई नीडेड सम रेस्ट, आगे therefore I went to sleep। कंजंक्टिव एडवर्ब की एक ही मिस्टेक आती है और वो क्या है? दैट इज रिलेटेड टू पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन से रिलेटेड है। मतलब आप कहेंगे क्या? कंजंक्टिव एडवर्ब की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई? पंक्चुएशन। और पंक्चुएशन में क्या है? पंक्चुएशन के अंदर है कि आप पहले यूज करते हैं सेमीकोलन, फिर आएगा क्या? कंजंक्टिव एडवर्ब, एंड देन यू विल यूज अ कॉमा। ठीक है, तो ये लिस्ट में कौन कौन से वर्ड्स हैं? लिस्ट में हमारे पास कंजंक्टिव एडवर्ब्स हैं कुछ यूं, जैसे है हाउएवर, मोरओवर, मीनवाइल, मीन टाइम, otherwise, nonetheless, on the other hand, never the less, etc। ये जब भी आएंगे तो क्या पैटर्न रहेगा? पैटर्न ड्रा कर देता हूं ऐसे। क्लॉज
कंजंक्टिव एडवर्ब और उसके बाद कॉमा और फिर आएगी क्लॉज टू। तो ये इसकी पंक्चुएशन का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है एडवर्ब के अंदर, दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड इनवर्जन। इनवर्जन क्या है भाई? व्हाट इज इनवर्जन? व्हाट इज इनवर्जन? एंड द आंसर इज to bring a helping verb before subject। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को ले आना इनवर्जन कहलाता है। कब करते हैं? when to do। अगर हमारे पास some negative adverbs are at the start। अगर कुछ नेगेटिव एडवर्ब स्टार्ट में आ जाए तो ऐसे करते हैं। कौन कौन से नेगेटिव एडवर्ब हैं भाई? लिस्ट क्या है? लिस्ट है हमारे पास हार्डली, स्केर्सली, रेयरली। आपके कुछ आते हैं हार्डली, स्केर्सली, नियरली जैसे? साथ बता सकते हो, नो सूनर, नॉट ओनली, सेल्डम, नॉट ओनली और एक्सेट्रा। जब भी ये सेंटेंस के स्टार्ट में आएंगे लेफ्ट। क्या मिस्टेक है इसमें? when the train कहलाती है। डन। इसके बाद है नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास। जी बोले। देखो ना क्यों नहीं आ रही बच्चा, आप अपनी मीटिंग ऑन करो ना मोबाइल के ऊपर। आपको आ रही है क्लियर? बेटा देखो बाकी बच्चों का क्या स्टेटस है? इसको क्यों नहीं हो रही? बेटा यूट्यूब पे चले जाओ, यूट्यूब की स्लाइड खोल लो साथ। देखो वो शायद आ रही हो तो गूगल मीट ना सपोर्ट कर रही हो। यूट्यूब पे चले जाओ। अच्छा जी, यूट्यूब पे तो क्लैरिटी पड़ी होगी इंशाल्लाह जैसे ही कंप्लीट होता है लेक्चर। सम टाइम कहते हैं बेटा थोड़ा सा वक्त। सम टाइम कहते हैं किसी वक्त, और समटाइम्स का मतलब होता है बाज दफा। ठीक है। फ्रीक्वेंसी बतानी हो तो समटाइम्स, टाइम बताना हो तो किसी वक्त या सम टाइम, और थोड़ा सा वक्त जो है वो फिर सम टाइम के लिए यूज करते हैं। स्टिल यूज करते हैं पॉजिटिव के अंदर, येट यूज करते हैं नेगेटिव और क्वेश्चन मार्क के साथ, एगो और बिफोर। एगो यूज करेंगे सेकंड फॉर्म के साथ, बिफोर यूज होता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ। ऑलरेडी एडजेक्टिव है और ऑलरेडी जो है वो एडवर्ब है। बेटा एडवर्ब का कुछ जो टॉपिक है वो मैं कल पढ़ा दूंगा, ठीक है, और साथ कुछ प्रैक्टिस करवा दूंगा। लेकिन अभी जो है वो हम डेफिनेटली नेट का अगर इशू आ रहा है तो हम वैसे भी टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट, मेरा ख्याल था कि मैं इसको कुछ ना कुछ कर लूंगा मजीद थोड़ा सा रेज करवा के, लेकिन शायद अभी हम नहीं कर पाएंगे, नेट का कोई इशू चल रहा है, मुझे इशारा दे रहा है टेक्नीशियन। सर नेट क्लियर हो गया?
हाँ, बस वो फिर नेट रिकवर हो गया, मुबारक हो आपको। हमारे तो हालात खराब हो गए थे सही तौर पे। जी, सर्टेन पेयर्स को देखो बेटा, सम टाइम्स एक होता है सम टाइम, जैसे आप कहते हैं आई नीड सम टाइम, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। आई विल सी यू सम टाइम, मैं कभी आपको मिलूंगा। और फिर हम लिखते हैं सम टाइम्स आई विल गो या आई विल कम, बाज दफा मैं आऊंगा। ठीक है, समटाइम्स ही, मतलब आप ये भी कह सकते हैं समटाइम्स ही इज एब्सेंट, आसान करें जरा, समटाइम ही इज एब्सेंट। तो ये इसका डिफरेंस बनेगा सम टाइम का। बाकी वाजे लिखे हुए हैं, स्टिल जो है पॉजिटिव सेंटेंस में, येट जो है नेगेटिव के अंदर, अगो जो है सेकंड फॉर्म के साथ, बिफोर जो है हेड प्लस थर्ड के साथ, ऑलरेडी जो है एडजेक्टिव के साथ, ऑलरेडी एडजेक्टिव है, ऑलरेडी दूसरे वाला जो है वो एडवर्ब है। एक्सरसाइज में भेज दूंगा, लेकिन मैं कल दोबारा एडवर्ब को पढ़ाऊंगा। ठीक है, थोड़ा बहुत जो रह गया है ना उसको मैं कल गो थ्रू करवा दूंगा एक दफा फिर इंशाल्लाह। जी, अरे अल्लाह, चलो। सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब के अंदर आपके पास 4 पैटर्न है। सबसे कॉमन है मैनर, प्लेस और टाइम। दूसरे नंबर पे है मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम और पर्पस। मैं MPFTP, राइट। और उसके बाद होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि आप ऐसा ऐसा ग्रेजुअली कुछ इंक्रीज करते हो, प्रिसाइज से जनरल की तरफ, माइक्रो से मैक्रो की तरफ। जैसे ये MCQ था, ये प्रिसाइज टाइम है, ये उससे बड़ा है और ये सबसे बड़ा है, तो इनकी तरतीब लगाई। और इधर देखें कि अगर हमारे पास क्लॉज आ जाए तो ये सारी तरतीबें नल एंड वॉइड हो जाएंगी, फिर क्लॉज एंड पे आएगी, उससे पहले फ्रेज और उससे पहले एक सिंगल वर्ड। तो ये इसका सीक्वेंस रहा। चलें बेटा, अब बाकी इंशाल्लाह कल आपसे डिस्कशन होगी, पिक्चर वगैरह आप ही भेज देते हैं बोर्ड की, बाकी जो है वो कल करेंगे। लिंक भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है। और कल दोबारा एडवर्ब के कुछ पॉइंट्स क्लियर करके फिर नॉन पढ़ा दूंगा, अगला टॉपिक पढ़ा दूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।